ये हमें जो मौका मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझते और कहते हैं कि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा ही नहीं है। परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा यही है कि तुम्हारे अंदर सांस आ रहा है, जा रहा है। और हमें जो ये मौका मिला है इस जीवन में, हम परमात्मा के यहाँ से खाली हाथ आए जरूर थे, लेकिन हम खाली हाथ जाएंगे नहीं अगर हम कोशिश करेंगे। गुरु महाराज जी के पास में जाओ और जाकर के उनसे मंत्र लो और उसे अपने जीवन में उसका अभ्यास करो। और सत्संग में जाकर के सत्संग सुनो जो अपने जीवन को धन्य बनाओ। वैसे बाकी समय तो हम कमाते खाते रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर, लेकिन जो सत्संग का ही समय है, समझ लो वही हमारा है और वही हमारे साथ में जाता है। बाकी तो समय हम संसार में ऐसे ही बिताते रहते हैं। और हम भगवान के यहाँ से जब आए भी थे तब यही वादा करके आए थे कि प्रभु हमें यहाँ से निकालो, जब नरक में अटके थे, कि हम तुम्हारा बाहर जाकर के भजन करेंगे। और यहाँ आते आते माया में हिलक गए, कहाँ कहाँ के चक्कर में पड़ गए। संसार में आए, संसार वालों ने हर जितना हर नाते गिना दिए, जय नाना हैं, जय नानी हैं, जय बुआ हैं, जय फूफा हैं, लेकिन असली नाम नहीं गिनाया। असली नाम कब गिनाया? जब 4 जने लेके चले राम नाम सत्य है। कब? जब सुनने की क्षमता ही नहीं रही तुम्हारे अंदर। संसार में जो हम एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं, वो सब गलत है। दूसरे के लिए बुरा सोचना सबसे पहले अपने लिए बुरा है। इसीलिए ये जीवन जो है ये 2 दिन का है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब चला जाए। अगर इस जीवन में आए पेट ही भरते रहे ज़िंदगी भर तो हमारे मनुष्य होने से कोई फ़ायदा नहीं। 84 लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, 84 लाख। और अगर हमने इस मनुष्य जीवन को यूं ही व्यर्थ जाने दिया तो हमें 84 लाखों में जाना होगा। और 84 लाखों में जाकर के नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनोगे। और आप तो ये जानते ही हैं कि पशु पक्षियों की क्या हालत है। खैर, मैं केवल आपको बताता हूँ, मैं केवल तुम्हें बताता हूँ। और भगवान के नाम की कीमत कितनी है, सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है, ये जो नहीं सुनता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सत्संग कथा ये सब बवाल है, इस पर लोग विश्वास ही नहीं करते। लेकिन मैं कहता हूँ तुम जो यहाँ जीवन भर करते रहोगे, एक दिन उस मालिक के घर ज़रूर तुम जाओगे और वहाँ तुमसे पूछा जाएगा कि भाई तुम पूरी ज़िंदगी क्या करते रहे। और हमारा तो ये फ़र्ज़ है कि हम आपको बताएं। एक जगह ये लिख दिया कि यहाँ पेशाब करना मना है। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, उसने कर दी। उसे देख करके एक एमए पढ़ा लिखा हुआ था, वो भी आया, उसने भी कर दी। दोनों को पकड़ लिया। यहाँ जब मूतना मना है तो तुमने मूता क्यों? बिना पढ़े लिखे बोलो साहब हमें तो मालूम है ना, हम तो पढ़े लिखे नहीं। उससे पूछे क्यों रे, ये तूने जान पूछ के भूल कैसे की? बोले हम जो कर रहे हो तो सारे करी। बोले ऐसा करो 10 रुपया तुम निकालो बिना पढ़े लिखे थे कहीं, और कहीं 100 रुपया तुम निकालो। वो बोलो हमने कहा से ज़्यादा पेशाब करी। बोलो उसने तो गलती में भूल की है, लेकिन तूने जानबूझ के भूल की है। तो इसलिए हम केवल आपको बताते हैं,
आपसे तो 10 रुपये मांगे जाएंगे, हमसे 100 रुपये मांगे जाएंगे, हम भला कहाँ से देंगे 100 रुपये ज़िंदगी भर। जो हमें मौका मिला है इसे हम व्यर्थ ना दें। जितना भी कथा और सत्संग के लिए समय हमारे जीवन में निकल आए, बस यही हमारे साथ में है और यही हमारे साथ जाना है। अब आप कहोगे हम दिन भर कथा या भागवत सुनते रहेंगे, खाएंगे क्या? ये भी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने घर का काम छोड़ करके कथा में ही सारे दिन बैठे रहें। बाबा तुलसीदास ने बताया है कि एक घड़ी आधी में पुण्याधी। जितना समय हो जाए उतना ठीक है। संसार एक केवल जो है ये सपना है, और ये जब सपना हट जाएगा तुम्हारे जीवन से, तब अंधकार ही अंधकार तुम्हारे जीवन के अंदर होगा। पूरी ज़िंदगी बैठे रहते हैं और जब बुढ़ापो आओ, जब मंत्र ले तो फिर भगवान का भजन करता रहे, तब क्या होता? चेतना है तो पहले से ही चेतो अपने जीवन में, पहले से ही। ये जीवन मिला है, हम भी वादा करके आए हैं कि प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे। ले यहाँ आकर के हम दुनिया के चक्कर में पड़ जाते हैं और उस परमात्मा को भूल जाते हैं। लेकिन उसे भूलना नहीं चाहिए, उसका गुणानुवाद करो, क्योंकि कहा भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन जिसे ज़रूरत है वो उस चीज़ की खोज करेगा, और जिसे ज़रूरत ही नहीं है वो उस चीज़ को कभी नहीं जान पाएगा, कभी नहीं पहचान पाएगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि समय के सतगुरु के पास जाएं, ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, धन्य बनाएं। संसार जो है ये केवल दांतों का दिखावा है। और मैं आपके सभी के जीवन की शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। भोले मन समझि के लादू लदनिया, भोले मन समझि के लादू लदनिया, समझ के लादू लदनिया, भोले मत समझ के लादू लदनिया, भोले मत।